Hello everyone, welcome to Target 20. Today we are going to discuss some important branches of biology. हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की स्टडी की जाती है और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेयरिंग ऑफ बीज इज कॉल्ड, मतलब कि बीज के पालन पोषण की स्टडी को या रेयरिंग ऑफ पालन पोषण ऑफ बीज, मतलब जब बीज की देख रेख की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर इज कॉल्ड एज द रेयरिंग ऑफ बीज। हम ये क्यों करते हैं, बीज की रेयरिंग क्यों करते हैं, तो सबसे पहली बात तो हमें पता है कि बीज से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल यूजेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली क्या मिलता है, हमें वैक्स मिलता है, जो कि क्या करते हैं, कॉस्मेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकेंड हमें क्या होता है कि जो बीज, जो हमारी हनी बीज होती हैं, उनके जो पोलन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ सप्लीमेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। सप्लीमेंट के तौर पे इन्हें हम यूज़ किया जाता है, इसलिए रेयरिंग ऑफ बीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द रेयरिंग ऑफ सिल्क इज कॉल्ड, मतलब कि सिल्क वॉर्म्स की रेयरिंग को, उनके पालन पोषण को क्या कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज सेरीकल्चर। इसे क्या कहते हैं हम, सेरीकल्चर कहते हैं। और ये जो सिल्क वॉर्म की स्टडी है, मतलब जो रेयरिंग है, वो है ना पॉवर्टी को ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा काम आती है हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर। जो लोग काफ़ी ज़्यादा पुअर होते हैं या जिनके अंदर मनी की लैक होती है इतना ज़्यादा, तो उनको ऐसे काम प्रोवाइड करने में सेरीकल्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वेट अ मिनट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेयरिंग ऑफ फिशरीज, मतलब कि मछलियों का पालन पोषण। रेयरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड एज मछलियों का पालन पोषण। उसे क्या कहते हैं, फिशरीज को रेयरिंग करने को हम क्या कहते हैं, फिशरीज को रेयरिंग करने को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज पिसिकल्चर। इट इज कॉल्ड एज पिसिकल्चर। फिशरीज़ की रेयरिंग को क्या कहते हैं, पिसिकल्चर कहते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जो फ़िश का जो प्रोडक्शन है, फ़िश का जो प्रोडक्शन है वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। फ़िश की लाइफ साइकिल्स को पढ़ते हैं, फ़िश की लाइफ साइकिल को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, पिसिकल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द स्टडी ऑफ फंजाइस। फंजाइस की स्टडी को क्या कहते हैं, फंजाइस की स्टडी को क्या कहते हैं, फंजाइस की स्टडी को कहा जाता है माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ फंजाइज इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, देखो जो फंजाइज होते हैं ना, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं बहुत सारे एनिमल्स के साथ, जिसमें क्या होता है, दोनों को ही, दोनों एनिमल्स जो एसोसिएशन शो कर रहे हैं उसको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है कि जो फंजाइज होते हैं वो कार्बन साइकिल जो होती है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको क्या करते हैं, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फंजाइज इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी, और हमने इसका इंपॉर्टेंस भी देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी ऑफ एल्गे। द स्टडी ऑफ एल्गे इज नोन एज फाइकोलॉजी। एल्गेस की स्टडीज को क्या कहते हैं हम, फाइकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ एल्गे इज कॉल्ड एज, द स्टडी ऑफ एल्गे इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ एल्गे इज नोन एज फाइकोलॉजी। एल्गे की स्टडी को क्या कहते हैं हम, फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, फ्रूट्स की स्टडी को कहते हैं हम पोमोलॉजी।
व्हाट इज इट इज नोन एज? पोमोलॉजी। फ्रूट्स की स्टडी को हम पोमोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, जब अपन फ्रूट्स की स्टडी करते हैं तो हम फ्रूट्स की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लाइफ साइकिल के बारे में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उसका प्रोडक्शन होता है, फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन है वो हम अच्छे से कर सकते हैं। और जो प्रोडक्शन के दौरान जो हमारे लॉसेस होते हैं उसको भी क्या कर सकते हैं हम? प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रोडक्शन लॉस, हम जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी हमारी कम हो जाती है, और जो लॉसेस होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड? बर्ड्स की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? ऑर्निथोलॉजी। बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। बर्ड्स की स्टडी करने का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, हम इसका लाइफ साइकिल पढ़ सकते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल पढ़ सकते हैं। और क्या हो सकता है? हम इनके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। बर्ड्स का बिहेवियर पर अपन पढ़ सकते हैं। हमें ये पता पड़ता है कि कौन सा बर्ड किस समय पे कहाँ पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता पड़ता है कि उसका माइग्रेशन पीरियड क्या है, वो किस समय पे कहाँ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टडी ऑफ बर्ड्स करके हमको इतनी सारी हेल्पफुल बातें पता पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी ऑफ फिशेस। द स्टडी ऑफ फिशेस इज नोन एज, स्टडी ऑफ फिशेस को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ फिशेस इज नोन एज साइथोलॉजी। देखो, इसके अंदर आई साइलेंट होता है, इसको साइथोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ फिशेस इज नोन एज साइथोलॉजी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, बहुत अच्छा इसका इंपॉर्टेंस है। यूजुअली क्या रहता है कि हम इसकी मदद से, इसकी स्टडी से ऐसी फिशेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनके अंदर जो प्रोटीन है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि कुछ लोग फिशेस कंज्यूम करते हैं, तो अगर उनका प्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या रहेंगी? बेनिफिशियल हो जाएंगी। इसलिए हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ फिशेस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एज, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं अपन? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? सॉरी, इधर लिख देते हैं एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी। क्यों करते हैं हम इनकी स्टडी? देखो, हमें पता है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी सारा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स तो हैं, काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, एज अ वेक्टर की तरह काम करते हैं काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ कॉज करने के लिए। तो क्या करते हैं हम? इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल पढ़ सकते हैं, और जो ये डिजीज़ कॉज करते हैं उनके बारे में हम पहले से ही क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इनका ट्रीटमेंट भी बहुत पहले से ही निकाला जा सकता है। ओके। तो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्टडी ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। ट्रीज और श्रब्स जो हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स इज नोन एज डेंड्रोलॉजी। क्या कहते हैं इसे अपन? डेंड्रोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ ट्रीज एंड श्रब इज नोन एज डेंड्रोलॉजी। अब बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, हमें पता है कि जो हमारी ट्रीज और श्रब्स है, हमारा जो आयुर्वेदा है वो पूरा इन्हीं सब चीज़ों से लिंक्ड है। तो ये मेडिसिनल यूजेस जो हैं वो इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमारा जो आयुर्वेदा है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं? काम आती है। ठीक है। तो इसलिए हम स्टडीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स करते हैं फॉर द मेडिसिनल एंड आयुर्वेदिक यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी ऑफ स्नेक्स। यस, द स्टडी ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड, स्नेक्स की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ द स्नेक्स इज कॉल्ड एज ऑफियोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी। अब आप बोलेंगे कि मैम स्नेक की स्टडी में क्या हेल्प मिल सकता है हमें? तो देखो, जो स्नेक्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी में चेंज करते हैं। क्यों? जैसे ही थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट में चेंज होता है ना तो उनकी बॉडी में भी चेंज आ जाता है। ठीक है। तो इसलिए हमें इसका स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इकोलॉजिकली भी हम इसकी स्टडी करते हैं, ताकि जो हम इकोलॉजिकल, जो इकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, जो पूरे इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, तो इकोलॉजिकल स्टडीज़ के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिलता है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट चेंज की वजह से किस एनिमल्स में किस तरीके का चेंज आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ विनोम्स सिक्रेट करते हैं, मतलब कि कुछ पॉइजन सिक्रेट करते हैं, जिसके बारे में स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उसका, अगर इससे कुछ कोई विनोम से अटैक हो जाए, किसी स्नेक उससे अटैक हो जाए, कोई इंसान किसी स्नेक से अटैक हो जाता है और जो विनोम रिलीज करता है, तो हमारे पास उसका ट्रीटमेंट पहले से ही हो। ठीक है। तो इस तरीके से द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज ऑफियोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट कह रहा है द स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। लिजार्ड्स की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? लिजार्ड्स की स्टडी को अपन कहते हैं सोरोलॉजी। क्या कहते हैं अपन? द स्टडी ऑफ द लिजार्ड्स इज नोन एज सोरोलॉजी। लिजार्ड्स की स्टडी को भी हम सोरोलॉजी कहते हैं। सब अब बात आती है कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वही बात जैसे हमने सिक्स में पढ़ी थी कि इन्वायरमेंट में ये सबसे ज़्यादा चेंजेस शो करते हैं। इनकी बॉडी में जैसे ही इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं तो इनकी बॉडी में भी क्या होता है, चेंजेस ऑब्जर्व देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। और ये भी कुछ क्या करते हैं, कुछ पॉइजन्स रिलीज करते हैं अपनी बॉडी में से, जिसको हमें स्टडी करना और उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट निकालने की बहुत ज़्यादा नीड रहती है। इसलिए हम स्टडी ऑफ लिजार्ड करते हैं, जिसको अपन सोरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो कंप्लीट हो गया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।